दीदी साहब घर चले, साईं इंतजार करते हो। चलती हूँ। तुम सब एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने उस लड़की को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं नाना साईं से कहकर सबकी खाल उधड़वा दूंगी, समझे? खबर कर बाबा। गार्ड, ये कौन था? बीबी जी, यावर शाह की बहन का बेटा। चलो ड्राइवर। मनाहिल, मनाहिल बच्चा, क्या हुआ? हाँ, उठो, उठो, क्या हुआ? हाँ, इसको उठा के अंदर लेके चले। अम्मी, अम्मी, भाभी, अम्मी, अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मनाहिल को फिर से दौरा पड़ा है। भाभी, हो गया? अरे जा जाके इसकी दवाई लेकर आ जल्दी से। मनाहिल, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया? नहीं उठो बेटा। ये ले, क्या हो गया था? अब क्या बात हो गई थी? निकी और मनाइल लॉन में खेल रहे थे। पता नहीं निकी किस बात पे भागी और मलाई इसके पीछे पीछे भाग गई और गिर पड़े। कितनी बार कहा है, स्ट्रेस पड़ने वाली कोई बात ना हो, ख्याल रखना चाहिए। बेटा तुम तो बाहर थी, तुमने भी नहीं देखा? अरे अम्मी, मैं तो गेट से अंदर आ रही थी, जैसे इसको गिरते हुए देखा आके उठा लिया। निकी कहाँ है? निकी बाहर गार्डन में ही है, ताकि हमारे अंदर नहीं आ रही। तुम जा जाके इसके लिए दूध लेकर आ। नाना, वो तो शुक्र करें कि मैं वहां चली गई, वरना वो लोग उस लड़की को जान से मार डालते। जान से मारते डालते, उनकी अपनी लड़की थी। क्यों काटेंगे मारेंगे? आखिर उस लड़की का कसूर क्या था? गुलजार बेटे, बाबा साईं के सामने जबान चला रही हो? अब मैं अपने बाबा साईं से जबान नहीं चलाऊंगी तो और किससे चलाऊंगी? और वैसे भी ये सारी गलती इन्हें किया। हाँ? वो कैसे? देखिए, मैंने हमेशा आपको अच्छा कहते और सच बोलते सुना है, तो भला मैं बुराई का साथ कैसे दे सकती? देखा मेहताब, हमारी वकील ने बहस का आगाज अपने ही घर से कर दिया। अरे इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, रोटी पानी खिलाओ इसको। बाबा साईं, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ा है। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती। देख गुलजार बेटी, तुम बहुत सालों से बाहर रही हो ना, इसलिए यहाँ के तौर तरीके भूल गई हो। यहाँ तो हमेशा से ऐसा होता हुआ आया है। अम्मा, हर जमाना एक सा नहीं होता। शायद पहले ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन अगले दिनों में ऐसा होना मुश्किल है। पागल हो गई हो क्या? नूरी, टब में पानी भर दे नहाने के लिए। बड़ी सैन, छोटी सैन कहते हैं, मैंने सारी चीजें रख दी थी। और भाई नूरी, शौहर कैसा है तुम्हारा? कुछ ठीक हुआ या नहीं? अल्लाह साईं का जो बड़ा शुक्र है, बड़े साईं के डर से अब तो वो गुस्से में भी नहीं आता। ये जो मर्द है ना, इन्हें जरा सा डरा दो, सारी हेकड़ी निकल जाती है। वीरा, आखिर बात क्या हुई है? मैंने यूए के लिए मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों? हाँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं मुस्तकिल मॉडलिंग ही करूँगी। मुस्तकिल? कितना मुस्तकिल?
पक्का पक्का, हमेशा के लिए। तुम बेवकूफ हो। Forget it यार, चेंज द टॉपिक। तुमने ये फैसला क्यों किया है? बस कर लिया। ओके, वही तुम्हारी मम्मा ने कहा होगा, है ना? वो मेरी माँ है। ठीक है, वो तुम्हारी माँ है। आखिर उनकी गोद से कब उतरोगी तुम? शायद कभी नहीं। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि उनके गुस्से के सामने खड़ी रह सकूं। चलो। फटाफट आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ये क्या? फिर मैच लगा के बैठ गए? जाना नहीं है क्या? अरे चला जाऊंगा, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? इंतजाम की सेंचुरी होने वाली है। सेंचुरी हो या डबल सेंचुरी, टीवी तो नहीं खुलेगा। आज मैं तुम्हें गांव भेज कर रहूंगी। क्यों? क्या मैं घर में बैठा बुरा लग रहा हूँ? जहर बुरी लग रहे हो तुम। आखिर गांव जाने से जान क्यों चुराते हो? आज मैं तुम्हें बता ही दूं, मेरा बाबर दिल नहीं लगता है। आखिर बंदा वहां जाकर करे क्या? जाहिर है कराची कराची है और गांव तो गांव है, मगर है तो आखिर हमारी अपनी जगह। वहाँ के काम तुम नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा? पता भी है कमदार बेचारा रो रहा है, ट्यूबवेल की मशीन कब से खराब पड़ी है, मगर एक तुम हो कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ पता है, इसीलिए तो। लेकिन एक बात और है, अब मैं रोज चाचा साईं के यहाँ जाकर नहीं रहना चाहता। हद करते हो, चाचा है वो हमारे, और हम लोग तो हमेशा ही उनके पास जाते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन अब दिलावर की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी और उसकी 1 मिनट नहीं बनती। मगर तुम्हारी और अदा दिलावर की तो बचपन से बहुत दोस्ती थी, और कई लोग तो तुम दोनों को सगा भाई समझते थे। लेकिन अब बचपन नहीं रहा है, अब तो बहुत अजीब सा हो गया है, बिल्कुल जंगली सांड, उल्टी खोपड़ी का। तो भाई इसमें ऐसे क्या बात होगी? अपना घर है, जाके से खुलवा लो। वो घर भूत बंगला है वो, माँ मैं नहीं रह सकता। अदा हर बात में एक बहाना है तुम्हारे पास, मगर आज मैं तुम्हें गांव भेज के रहूंगी। अच्छा बाबा अच्छा, चला जाऊंगा। वैसे एक बात तो बताओ, कहीं हिटलर तुम्हारा जुड़वा भाई तो नहीं था? चलो नाश्ते करो। मुनीर, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं गांव। आमरा गई लाहौर। मम्मी से पूछ लिया था। अरे फिर उससे क्या पूछना, हूं तो 3-4 दिन के लिए गई है, हम कल रात को वापस आ जाएंगे। मुझे पता चलेगा तो खफा होंगी। अरे तब की तब देखी जाएगी। नाना साईं का फोन आया था, हम दोनों को बुलाया है। गुलजार ने पता है वकालत का इम्तिहान पास कर लिया है, उसको मुबारकबाद भी दे देंगे। सच? हाँ, अदी वापस आ गई है। हाँ। मगर बाबा साईं, मैं उसको तोहफा क्या दूं? ओ यार तुम अभी छोटे हो। ये चेन दे दूंगा। अच्छा चलो, रास्ते में मैं तुम्हें कुछ लेकर दे दूंगा। शाबाश, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, और ये रख के आना, ठीक है? मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चलो शाबाश, जल्दी। अमरा को पता चलेगा तो अच्छी खासी जाड़ पहुंच कर देगी। क्या अबीरा भी गई है? नहीं, वो कैसे जा सकती है? आमरा और अबीरा वहां कदम भी नहीं रख सकती। ये नाना मुनीर को अपने पास क्यों नहीं रख लेता? कहता है लड़के पर बाप का हक होता है। और माँ क्या कहती है? तुम्हें तो मालूम है वहां की औरतें मर्दों के मामलात में बिल्कुल दखल नहीं दे सकती। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे सारे शागिर्द आकर चले गए या अभी भी कोई आएगा? नहीं, अब कोई नहीं आएगा। अच्छा, और मालिश करने वाला आया था? हाँ आया था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है, मैं संभाल के लाती हूँ।
अदी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारा हक तो नहीं बनता मुझे तोहफा देने का। क्यों? तुम मेरी अदी नहीं होती। बहुत अच्छा है, थैंक यू। मुनीर, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने पास यहाँ गांव बना दूं, लेकिन फिर तुम्हारी पढ़ाई का सोचती हूँ तो चुप हो जाती हूँ। तो तुम वकालत यहाँ गाँव में करोगी? हाँ शायद। यहाँ तो अदालतें भी नहीं है। यहाँ वडेरों की बनाई हुई बहुत सारी अदालतें हैं, जिनमें ना वकील है ना गवाह, बस फैसले हो जाते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ वकील हूँ। आओ, अम्मा इंतजार कर रही हैं। या सैयदी, कब मुलाकात होगी शेख अतमरानी से? इंशाल्लाह बुकरा। तुम इंशाल्लाह बुकरा ने परेशान कर दिया। बुकरा कल नहीं, आज आज अलियोम मुश मुमकिन, इंशाल्लाह बुकरा लाजिम। सबर यार 3 दिन से सबर कर रहा हूँ। 3 डेज। यौम वाहिद अतनैन सलासा यौम सबर। भाई मेरी मुलाकात करा दे, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। मुसाफिर पाकिस्तान, इंशाल्लाह सफर बसलामा। आख होगा सफर बसलामा। या सैयदी, सही अल-यौम आज शेख अतमरानी। अल-यौम मुश मुमकिन ना, शेख अतमरानी ताबान। अब ये ताबान कौन सी बलान को दी। हेलो रेहान, तुम्हारी आवाज बहुत खराब हो रही है। भाई जरा जोर से बोले। ये बताओ तुम ये पोर्ट सईद में क्या कर रहे हो? छक मार रहा हूं। किसे मार रहा हूं? ओ भाई, वहां मारपीट बिल्कुल मत करना, अपने गुस्से को काबू में रखो। अच्छा ये बताओ कि वो मिनिस्टर के सिग्नेचर हो गए? वो ही कराने आया हूं, वो अपने भाई की तीसरी शादी में मसरूफ हैं। हेलो, दूसरी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भाई मैं आके बताता हूं ना आपको सब वहां। अच्छा ये बताओ कब आओगे? इंशाल्लाह बुकरा। बकरा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? हेलो। और तुम कुछ बोलते ही नहीं। मुनीर, मुझसे बातें करो ना। देखो, हमें बहुत थोड़ा सा वक्त मिला है और ये बहुत कीमती है। क्या बातें करूं? तुम बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम कुछ ना भी बोलो तब भी कोई बात नहीं। तुम और बाबा हमारे पास हो, यही बहुत है। उफ, इतनी खुश हूँ आज। मैं भी बहुत खुश हूँ। आओ मुनीर इधर। मेरी बात सुनो मुनीर, तुम और बाबा यहाँ इतना कम क्यों आते हो? वो बहुत काम होता है पापा को दफ्तर में वहाँ पे, तो इस वजह से। मुनीर, अम्मा का कुछ ख्याल करो, वो बहुत अकेली है। मुंह से कुछ नहीं कहती लेकिन दिल में कुर्ती रहती है। ये अम्मा ने तुमसे कहा? वो बेचारी क्या कहेंगी, आखिर वो भी तो इंसान है। बाबा के वक्त पे उनका भी तो हक है। बाबा का वहाँ बिजनेस है, घर है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन अम्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैं इस बारे में पापा से क्या कह सकता हूँ? तुम कुछ कह नहीं सकते लेकिन कर तो सकते हो। क्या कह सकता हूँ? देखो, तुम बाबा से ही कह सकते हो कि चलिए बाबा गांव चलते हैं, अम्मा याद कर रही होंगी, या तीतर के शिकार पे चलते हैं। नहीं तो ये भी तो कह सकते हो कि बाबा ईद शहर में की है तो बकरे ईद गांव में करते हैं। कह तो सकता हूँ, पर बहुत काम होता है वहाँ पे। पापा को इतना बड़ा बिजनेस है, तुम जानती हो। जानती हूँ।
लेकिन अम्मा भी तो अकेली होती हैं और तुम भी नहीं आते। वो अदीब, बाबा का भी तो हाथ बटाना होता है किसी को। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जब बाबा ने कहा कि तुम उनका हाथ बटा रहे हो। लेकिन मुनीर, एक बात है। क्या बात? तुम काम के साथ साथ अपना MBA भी तो कर सकते हो। मैं MBA? हाँ, तो क्या हुआ? देखो, बाबा को वैसे ही बहुत दुख है कि जब इम्तिहानों की डेट आई तो तुम बीमार पड़ गए, और जब दोबारा इम्तिहान होने लगे तो तुम बिजनेस में बिजी हो गए। ये तुमसे बाबा ने कहा? जाहिर है, वरना मुझे कैसे पता चलता। ठीक ही कहा वो उन्होंने। अच्छा चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। साईं पीर बख्श घी का कनस्तर लाया है। वो दूसरे सामान के साथ गाड़ी में रखवा दो। जी अच्छा। अरे चाचा साईं, इतना सामान गाड़ी में कैसे आएगा? अरे बेटा, आ जाएगा, सब आ जाएगा। साईं, आज जाना क्या जरूरी है? कल ही तो आप लोग आए। वो दफ्तर में बहुत काम है, इसलिए जाना जरूरी है। अच्छा बाबा साईं, आप मुनीर को यहीं छोड़ दें, 8-10 दिन बाद वापस चला जाएगा। भाई, इतना सारा काम मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? वो आधा काम मुनीर ही तो संभालता है। अच्छा। माशाल्लाह, बेटा बड़ा होशियार हो गया है। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा बेटा चलो, ये मर्दों की बातें हैं, मर्दों को समझ में आएंगी। साईं, अब कब फेरा लगेगा? इस मर्तबा तो 11 महीने बाद आए हो। जल्दी आऊंगा, बल्कि इस दफा शायद ईद यहीं करें। ईद तो अच्छा बाबा साईं, आप इस बार नाना साईं से मेरा फैसला करा कर ही जाएंगे। फैसला? अरे बेटा, कैसा फैसला? देखिए बाबा, मैं अपनी वकालत मुकम्मल कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ एक दफ्तर खोलना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों को मशवरे दे सकूं, और नाना साईं मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। अरे बेटा, तुम गांव वालों को कानूनी मशवरा दोगी तो आसपास वाले लोगों से हमारी दुश्मनी हो जाएगी। अरे बेटा, चाचा साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़कियों की जगह उनका अपना घर होता है। बाबा आप भी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आखिर अबीरा भी तो। आओ बेटा, चलते हैं। चलिए। बेटा अपना ख्याल रखना, अल्लाह के मान। तुम घर पे ही रहो, अभी तो आ रहे हैं तुम्हारे डैडी। क्यों? निक्की भी तो जा रही है। हमारे सर आने वाले हैं ना अभी। नहीं बहनी, मैं जरूर जाऊंगी, इतने दिन बाद तो डैडी आए। भाभी से ले चलते हैं, ये जान थोड़ी छोड़ेगी। चल। अच्छा बाबा चलो। अरे भाभी, अब आप ये क्या कर रही हैं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बस 1 मिनट, चलती हूँ। मामा बड़ी कार में जाएंगी, बल्कि पिकअप वाली। पिकअप में? मैं कोई नहीं जा रही पिकअप में। मगर मैंने जो डैडी से एक चीज मंगाई है वो तो पिकअप में ही आ सकती है। कौन सी चीज? पैरामेट। मैंने डैडी से कहा था कि मेरी पैर में चलाइएगा। शाबाश, ये हुई ना फरमाइश। और भाभी, आपने क्या मंगवाया है? फिरौन की मम्मी। वो तुमने मंगाई होगी अपने साथ ले जाने को जहेज में। चलो चलो। पीएम साहब, तो आप ये समझ रहे थे कि मुझे पता नहीं चलेगा। इधर मैं घर से निकली, उधर आप गायब, गांव चले गए। नहीं, हाँ मैं असल में वो मैं असल में करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने नाहिद? क्यों फोन नहीं किया मुझे? मैम, मुझे तो बुखार आ गया था, मैं तो 2 दिन काम पर ही नहीं आई। अच्छा, झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे, सब। और तुम छुप कर क्यों गए थे, बोलो? आमरा, चाचा साईं का फोन आया था गांव से। आहा, और जैसे ही फोन आया उनका तुम दौड़ पड़े अपनी बीवी से मिलने के लिए, चहीती से मिल लिए, खुश हो गए, तसल्ली हो गई तुम्हें? वो मेरी बीवी है। तो बीवी है तो वहां जाओ ना, यहां क्या कर रहे हो मेरे पास, बोलो? और
मुनीर को साथ लेकर क्यों गए थे? वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया था। हाय अल्लाह, अब माँ की याद भी आ गई। वो वक्त कहा था जब उसे लाकर मेरे माथे में पटका था। याद है मैंने क्या कहा था कि वो या यहाँ रहेगा या वहां, याद है ना? आमरा देखो, मैं क्या देखो, मैं क्या देखो, बोलो। तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या बना दिया? याद है क्या थे तुम? मेरे दिमाग ने और मेरी जोड़ तोड़ ने तुम्हें कहां से कहां लाके पहुंचा दिया। मुझे कहते हो देखो। हाँ। एक बात याद रखो पीएम, अगर मैं ऊंचाई तक तुम्हें ले जा सकती हूं तो नीचे भी गिरा सकती हूं। सबीरा ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी हमने अपने स्पेशल कस्टमर्स के लिए बनवाई है। इसका कॉम्बिनेशन देखिए, ये मॉडर्न भी है और इसमें पाकिस्तानी लुक भी आता है। यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी पहनूं जरा हट के लगे। आइए फिर ये भी देखिए, ये कुर्ती और ये स्कर्ट बाहर के लोगों को बहुत पसंद आती है, ये आप जरूर लीजिएगा। ये वाला मुझे पसंद आया, अभी पहन के दिखूंगी। क्यों नाहिद बाजी, अच्छा है ना? है तो अच्छा, मगर आखिर तुम यहाँ से इतने ड्रेसेस क्यों लेकर जा रही हो? भाई महीना भर रहूंगी, इधर उधर जाना होगा, पार्टीज में जाना होगा, एंड माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज पाकिस्तानी ड्रेस। और क्या, आखिर मॉडल्स को 24 घंटे मॉडल बन के रहना होता है। वो ड्रेस बहुत अच्छा है। आप इनको लेकर आई हैं, सारी सेल पे 5% आपका कमीशन होगा। मेरा ख्याल है अबीरा वो ड्रेस तो तुम ले ही लो, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। श्योर? श्योर। और अब एक ड्रेस दिखाओ जरा ब्लू में, दूसरा कोई कलर ना हो उसके अंदर। ब्लू ड्रेस की तो बात ही कुछ और होती है। आइए देखिए, ब्लू ड्रेस तो यही रहा। इट्स वंडरफुल। ये रामे मिस्र वगैरह तो आपने देखा है, अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, ये अबुल हॉल का मुजस्मा है। और उसको चेंज करें, और ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, है ना? बहुत खूबसूरत। बेटा आप जाके सो जाओ ना, आपने स्कूल भी जाना है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस थोड़ी देर और डैडी, आप इतने दिनों बाद तो आए। हाँ। अरे बेटा, बच्ची ठीक तो कह रही है। अम्मी आप हमारे साथ काहिरा जरूर चलें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं क्या जाऊंगी, मेरी तो अब उम्र ही नहीं रही। माशाल्लाह तुम्हारी उम्र है, खूब घूमो फिर। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। जिन चीजों के बारे में हमने हिस्ट्री पढ़ी है उनको चलकर तो देखें, क्या बात है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अम्मी को वैसे भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, सारा दिन टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखती रहती हैं। मसलन ये जगह देखिए अम्मी, ये वो चौराहा है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को नीलाम किया गया था। खैर अब तो वहाँ मस्जिद यूसुफ बन गई है। तुम गए थे क्या यहाँ? हाँ अम्मी, कई बार। उस जगह की एक अजीब सी बात है, वहां अगर आंखें बंद करके भी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाबत सोचे ना, तो बंद आंखों में भी आपकी एक फिल्म सी घूमने लगती है। वो नीलामी की बोलियां, उन गुलामों पे बरसने वाले उन कोड़ों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। कैसी अजीब बात है। और अगर काहिरा से बाहर निकले ना, तो वहां एक जगह है जहां दरियाए नील बहा करता था। वहां एक इमारत भी है और उसकी सीढ़ियां भी हैं। ये देखिए अम्मी, ये वो जगह है। इस जगह के बारे में कहते हैं कि यहाँ दरियाए नील से फिरौन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला था। क्या ये इमारत उसी जमाने की है? जी अम्मी, लेकिन ये सारी बात तो सीढ़ियों के बाद तक की है ना। वहां तो एक एक गज बड़ी बहुत सी गो रहती हैं। भाई ये गो क्या होती है? अरे बेटा, गो एक जानवर होता है। हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े गिरगिट होते हैं ना, ऐसी हमारी कलरी झील पर तो बेशुमार होती हैं। हाँ, और वहां की गो की एक बात है कि वो सीढ़ियों पर कभी नहीं आती, लेकिन अगर कोई भी सीढ़ियों से उतर के उस खास जगह की तरफ 2 कदम भी बढ़ाए ना, तो
तो वो सारी गो मिलके उस पर हमला कर देती हैं, जैसे जैसे वहां की पहरेदार हो। वाह, सुभान अल्लाह, वाकई मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ अम्मी, और मैंने वहां एजेंट से किराए के मकान की भी बात की है। अब तो हमारा वहां आना जाना लगा रहेगा। मैं भी अम्मी के साथ चल के घर को ठीक करके आ जाऊंगी। तुम वहां रहोगी नहीं? जितने दिन अम्मी रहेंगे उतने दिन तो रहूंगी ना। लो, मैं तो चाहता था कि जब भी मैं जाऊं तो मेरे साथ चलो, इससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। अरे भाई, आपका बिजनेस आपको मुबारक हो, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। सुन रही हैं अम्मी, आप समझाइए ना। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और वैसे भी ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। गुलजार, गुल्लू। जी अम्मा। मुझसे कुछ कहा? बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि पता नहीं उस लड़की का क्या बना। बनना क्या है बेटा, या तो मार दी गई होगी, नहीं तो अब मार दी जाएगी। उस लड़की को कोई हाथ तो लगा के देखे। क्या कर लोगी तुम? मैं नाना साईं से कुछ भी नहीं करेंगे हो, तुम कहकर तो देखो। लेकिन क्यों? ये लड़की के भाई के गैरत का मामला है। अगर ऐसी बात है तो मैं उन लोगों से कहूंगी आके नाना साईं से बात करें। उनका घर नाना साईं की जमीनों पर है। आके बताएं आखिर उस लड़की का कसूर क्या है। कसूर है ना? क्या? औरत होना, यही उसका कसूर है। तो क्या इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है? है। जो कुछ भी बात हो जाए, सजा औरत को दे दो, हो गया इंसाफ। अम्मा, सारी बात आप अपनी तरफ ले गई हैं। ऐसी बात नहीं है। अंदाजन कितने दिन लगेंगे माँ? जाते ही अगले दिन तो ब्रीफिंग होगी। स्पेन और मलेशिया से भी 2 मॉडल्स आएंगे। किसी 12 मसाले की चाट का इश्तेहार है? पाकिस्तानी, मलेशियन, स्पेनिश, यही समझ लो। मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, रीजन वाइज मॉडल्स को ही लिया गया है। अच्छा, शूट कब है? 3 दिन बाद। पहले तो रिहर्सल्स होंगी, फिर ड्रेसेस का मसला है, उसके बाद शूट है। फिर फौरन वापसी? नहीं, शूट के बाद वो लोग हमें घुमाने रोम, फ्लोरेंस और पिसा लेके जाएंगे। वाह यार, यू नो व्हाट, एक दफा मैं भी अपने डैड के साथ फ्लोरेंस गया था। बहुत खूबसूरत जगह है यार। हमारी शूट वेनिस में, जो कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से है। अरे हाँ, वहां से फोटोग्राफ लाना ना भूलना। मिस करोगे? लंदन में मेरे घर में एक श्यामी उसे कोई ले गया था। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। Really? खैर तो है बुशरा? बाजी रजिया भाई, फैक्ट्री की जमीन का पक्का है। आज हम पैसे दें, कल जमीन हमारी। तो फिर अपना इरादा क्यों बदल रहे हो? That is a good question. ये देखिए, ये एक बनी बनाई फैक्ट्री है। इमारतें भी तैयार हैं और ये है भी काहिरा की हुदूद से बाहर। टैक्स भी कम होगा। तो बिजली और पानी सब है। अगर हम ये लेते हैं तो हमें इमारतें तैयार मिलेंगी और मामूली सी रद्दोबदल हमें करनी पड़ेगी। गुड। बेल्जियम में हमारी मशीनें भी तैयार पड़ी हैं, अगले महीने रवाना की जा सकती हैं। ट्रू। और इस फैक्ट्री के लेने से हमारे 6 महीने बचेंगे और अगले साल ही हमारा माल तैयार होके मार्केट में आ सकता है। एक्सीलेंट। इट मीन्स के हम अगला सीजन यूरोप में पकड़ सकते हैं इंशाल्लाह। गुड। तो ठीक है, 50 जमीन के हम ये फैक्ट्री लेंगे। अदनान, एक काम करो, काहिरा फैक्स करो पार्टी को कि ये डील हम चंद दिनों में फाइनल करेंगे। 2 बार उनका फोन भी आ चुका है सर। मैं आज ही फैक्स के देता हूँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बस भाई, अब हमें फौरन अपनी कॉस्मेटिक लाइन की पब्लिसिटी शुरू कर देनी चाहिए।
हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। आपने वो एडवर्टाइजर से बात कर ली? हाँ यार, कर ली थी, लेकिन उनका कहना है कि मॉडल का इंतखाब हमें खुद करना है। अच्छा। और ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि लड़कियों के मामले में तुम्हारी नजर मुझसे ज्यादा गहरी है। अबीरा, तुम कहोगी ना मम्मी से मेरा नाम मत लेना, तुम्हारी बात वो मान लेंगी। कहोगी ना? अच्छा अच्छा, ज्यादा प्लीज प्लीज ना मकारो, कह तो दिया कि बोल दूंगी। ये क्या कर रही हो? क्या? ये क्या कर रही हो? क्या कर दिया मैंने मम्मा? ये इतना मक्खन क्यों लगा रही हो टोस्ट पर? खाने के लिए मॉम। पागल हो गई हो? तोप हो जाओगी खा खा के मक्खन। सॉरी मॉम, आप ठीक कह रही हैं। हमेशा की तरह। क्या क्या फरमाया आपने? कुछ भी तो नहीं मामा, मैं एक बात सोच रही हूँ। मैं अकेले इटली जाने से घबरा रही हूँ। तो अगर मुनीर साथ चले तो? मुनीर इटली? कोई जरूरत नहीं है इसे साथ ले जाने की। एक एक्स्ट्रा अटैची केस की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामा, ये साथ जाएगा तो वहां कोई कोर्स कर लेगा। क्या? पाकिस्तान में तो जैसे बहुत कोर्स कर लिए कि आप इटली जाके कोर्स करेगा। वाह, ग्रेट आइडिया। कर लेगा मॉम, बहुत मेहनत करेगा। किसी भी मुल्क में जाकर कुछ करने के लिए इंसान के पास दिमाग होना चाहिए, दिमाग, जो मुनीर के पास नहीं है। समझी तुम? इटली जाएंगे कुछ करने की। छोड़ो उसे, क्या हो गया तुम्हें? मामा, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। चलो नाश्ता करो खामोशी से। ऐसी बेगैरती से अच्छा है कि आदमी खुदकुशी कर ले। क्या पता भाई की मर्जी से ये काम हुआ। क्या बोला क्या बोला क्या बोल रहा है? क्या बकवास! छोड़ छोड़ उसको। उसका तो गिरबान पकड़ लिया तुमने। सारा गोट जो कह रहा है उसको जाके पकड़ो। हल! मारियो, 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 चल उठ, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, छोड़, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा? वो मैंने तेरे भाई को देखा है, वो लाल पीला होता हुआ अपने दोस्त के साथ चुपके चुपके कुछ बातें कर रहा था। तो फिर दोनों कहीं चले गए। किधर गए? अरे मुझे क्या पता किधर चले गए, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला जरूर है। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह अता की खैर रखे। कहीं वो उन लोगों को मारने तो नहीं चला गया? अरे उनको मारने की हिम्मत होती ना उसमें तो वो तेरे को उठा कर ही क्यों लेकर जाते? मुझे तो लगता है। अम्मा, तेरा मतलब है वो मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि उसी दिन मर जाती। अरे तो वो भी क्या करे, कब तक गांव वालों के ताने सुनेगा? अरे अच्छा तो कि तू पैदा होते ही मर जाती। तब नहीं मरी ना अम्मा, तो अब भी नहीं मरूंगी, तू देख लेना। अब जो होगा मैं खुद देखूंगी। मारियो, मारियो मुझे दी है। जल्दी करो। मामा एक मिनट। ओहो, किस चीज का इंतजार कर रही है? आप क्या कर रहे हैं? आप तो बैठिए ना। वो मुनीर का इंतजार कर रही है। मगर क्यों?
वो आ गया। मुनीर कहाँ रह गए थे तुम? तो 2 किताबें लेने गया था तुम्हारे लिए रास्ते में पढ़ने के लिए। वाह क्या खूबसूरत तोहफा लाया है। अच्छा बस चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। जल्दी करो, जल्दी बैठो। अरे ये कहाँ जा रहा है? मुझे सी ऑफ करने के लिए। और कहाँ? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। डैडी मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, तुम फिक्र ही मत करो। हाँ हाँ ख्याल रखिएगा, बहुत कीमती चीज है, कहीं खराब ना हो जाए। बैठ जाओ। अब ये 1 महीना तो मुनीर के लिए बहुत ही सख्ती का गुजरेगा। क्यों भाई? क्योंकि आमरा जितनी देर घर में रहेगी उतनी देर उसको ही तो कचोके लगाकर अपना दिल बहलाएगी। अगर वो इतनी नफरत करती है मुनीर से तो भेज क्यों नहीं देती गांव? क्यों रखा हुआ है अपने पास? ये बात तो खुद मेरी समझ में भी नहीं आती, और कभी डोल लेने की कोशिश भी की तो बात टाल गई। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तुम ऐसा करो, किसी दिन मुनीर को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ किसी दिन। भाई आ गया। देख अम्मा, दरवाजा खोल दे। अरे तू अंदर करने क्या गई? ये क्या उठा लिया तूने? देख अम्मा, दरवाजा खोल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा, अम्मा मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। मैं मारियो को कुछ नहीं कहूंगा। दरवाजा खोल। अम्मा, अम्मा मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल।